नमस्ते भारत, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ परख सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट के साथ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बारिश की वजह से जलभराव हो रहा है। सुबह से ही आपको बता दें मूसलाधार बारिश हो रही है। कल भी पूरा दिन बारिश हुई है। दिल्ली वासियों को काफी परेशानियां आ रही हैं। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न है, जलभराव हो रहा है। सड़कों पर जलभराव परेशानी का सबब बन चुका है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके बारिश के बाद जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस दौरान लोगों को भारी ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीक आवर है। बता दें आपको, सुबह सुबह जब बारिश होती है तो जलभराव की समस्या की वजह से लोगों को कई किलोमीटर जाम का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर से, जहां पर बारिश हो रही है। अलग अलग लोकेशन की अगर हम बात करें, खान मार्केट की बात करें, एम्स की बात करें, वो सभी लोकेशन है जहां पर लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आ गई। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर आप देखेंगे लगातार बारिश हो रही है, मतलब 1 मिनट भी ऐसे नहीं कि बारिश से राहत। खान मार्केट की तस्वीर देखिए, व्यस्तम व्यस्त ये सड़क है जहां पर बारिश हो रही है। आप देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आप सोचिए यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होगी। एम्स भी आपको बता दें सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है, साउथ दिल्ली में पड़ता है, सेंट्रल दिल्ली के नज़दीक है, और वहाँ पर भी इसी तरीके से आप देखेंगे जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन एक बार ये आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आफत की बारिश जो है वो दिल्ली में हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, जब पीक आवर आता है, यानी कि सब अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, तब ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि घंटों घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं लोग। और ग्राउंड जीरो से आपको दिल्ली में क्या बारिश की वजह से हालत है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली में जो सड़कें दौड़ने के लिए हुआ करती थी, आज वहां पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम सी गई। सड़कों पर देखिए, जब यहां पर बारिश के बाद जल जमाव हुआ तो आपको गाड़ियां जो दिखाई दे रही होंगी वो कैसे देखिए वहां पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर आज के दिन राजधानी में यही आलम रहा, चाहे मैं जंतर मंतर की बात करूं या फिर कनॉट प्लेस की बात करूं या फिर ये मिंटो रोड, तमाम ऐसी गलियां दिल्ली की जहां पर इसी तरह से जल जमाव देखा गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बारिश की वजह से कई जगहों पर जाम ऐसे हुआ है। दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है। इतना टैक्स लेती है सरकारें, फिर भी इसका कोई हल नहीं निकालती। इतना रेवेन्यू हर जगह, अब तो यूपीआई में भी चार्ज लगने जा रहा है, सुनने में आया। उसके बावजूद भी अब गवर्नमेंट, सरकारें कोई भी आई, बारिश के पानी से निजात नहीं मिला आप लोगों को। नहीं कर पा रही सरकारें फेल हो रही हैं इस टाइम। रोड के दोनों तरफ आप देखेंगे लोग काफ़ी देर से बसों का इंतज़ार भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से देखिए जब जलजमाव कई जगहों पर हुआ तो रफ्तार जो है यहाँ पर दिल्ली वासियों की वो भी थोड़ी सी यहाँ पर थमती हुई दिखाई दी। और लगातार 4-5 घंटे तक मूसलाधार बारिश की वजह से आप देखेंगे तो जलजमाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया देश की राजधानी दिल्ली में। आफत आसमानी, राजधानी फिर पानी पानी। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। जल भराव के बीच रेंगती गाड़ियां। क्या बाजार, क्या गलियां, हर तरफ बस एक ही नजारा, जल भराव, पानी और परेशानी। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां बारिश राहत से कहीं ज्यादा आफत साबित हुई। 2 घंटों की मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर जलभराव ने लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। जलभराव की ये तस्वीरें दिल्ली के मशहूर खान मार्केट इलाके की है, जहां सड़कें पूरी तरह गायब हो गई और कुछ बचा तो सिर्फ जलभराव। अब दिल्ली के महिपालपुर का भी हाल देख लीजिए। घुटनों तक भरा पानी जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। बारिश के चलते दिल्ली के संगम विहार और दुर्गा विहार इलाके में देखते ही देखते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जल भराव के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई।
अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। यहाँ पे तो सर यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। बहुत कठिनाई, पूरा भर चुका है, रोड तो पूरे भर चुके, आधे कमर हो चुके पानी। जल भराव की एक और तस्वीर देखिए। स्थान दिल्ली का जाना माना कनॉट प्लेस का इलाका, जो महज 2 घंटे की बारिश में जल समाधि लेता दिखा। अब इसे कुदरत का प्रकोप कहे या फिर सिस्टम की लापरवाही, हकीकत यही है कि थोड़ी सी बारिश ने देश की राजधानी को पानी पानी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर के किस इलाके में कितनी बारिश हुई है। और सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली की लोकेशन। जनकपुरी की अगर हम बात करें, वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, जहां पर 67 mm जो है बारिश हुई है। गुरुग्राम की बात करें, यहां पर 52 mm बारिश हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। छतरपुर की बात करें, यहाँ पे 57 mm, पीतमपुरा में भी 65 बताया जा रहा है कि mm बारिश हुई है। सफदरजंग में 29 mm बारिश जो है वो हुई है। ये अलग अलग लोकेशन है दिल्ली की। साउथ दिल्ली की बात करें, वेस्ट दिल्ली की बात करें, उसके साथ साथ एनसीआर यानी कि गुरुग्राम में इतनी बारिश हुई है। अब दिल्ली एनसीआर में आसमान से पानी बरस रहा है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। गुरुग्राम की पॉश गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, या फिर नोएडा सेक्टर 73 की बात करें, दिल्ली का अशोक नगर, महिपालपुर, संगम विहार या फिर सदर बाजार, हर तरफ पानी, जाम और बेहाल लोग नजर आ रहे हैं। सवाल वही बना हुआ है कि हर साल बारिश आती है, जल भराव होता है, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं होते हैं। रिपोर्ट देखिए। फिर वही कहानी, एनसीआर पानी पानी। एनसीआर में तेज उमस के बाद आज झमाझम बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन आलम यह रहा कि मूसलाधार बारिश के बाद एनसीआर के कई इलाके पानी पानी हो गए। कनॉट प्लेस, संगम विहार, द्वारका, दुर्गा विहार समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं, जिससे कई इलाकों में लंबा जाम देखने को मिला। दिल्ली में एक ही दिन में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई। सबसे ज्यादा 67 मिलीमीटर बारिश जनकपुरी इलाके में दर्ज हुई। अब जरा गाजियाबाद दोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड की हालत देखिए। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि सड़क में गड्ढे ही नहीं दिख रहे हैं। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने। ले लो। गाड़ियां रेंगती हुई, लंबा जाम, पानी में फंसी गाड़ियां। फिर वही कहानी, बारिश हुई, सड़कें डूबी और दिल्ली एनसीआर की रफ्तार थम गई। जहां सड़कें गाड़ियों के चलने के लिए थी, वही पानी भरने के बाद सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आईं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम के पौष इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर भीषण जलभराव हुआ, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे दफ्तर जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में तेज बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिली। भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीर दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके की है। दिल्ली के संगम विहार और सैनिक फार्म की स्थिति क्या है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे तो सर यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। यहाँ ये जो पानी अभी निकल रहा है, इस समय कुछ सोखते बनाए जाए, जिसमें पानी सूख के जमीन के अंदर जाए, सोखते होके तो भी काम हो सकता है। पानी वेस्ट भी कम होगा और पानी जमीन में भी जाएगा। बहुत बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी, बहुत कठिनाई, पूरा भर चुका है, रोड तो पूरे भर चुके, आधे कमर हो चुके पानी। आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी, सड़कों पर पानी उतरा और दिल्ली की रफ्तार थम गई। जल जमाव और बारिश के बाद कैसे हालात हैं दिल्ली की सड़कों पर, यह साफ दिख रहा है। मानसून के आखिरी दौर में दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जो सड़कें दौड़ने के लिए हुआ करती थी, आज वहां पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम सी गई। सड़कों पर देखिए, जब यहाँ पर बारिश के बाद जल जमाव हुआ तो आपको गाड़ियाँ जो दिखाई दे रही होंगी वो कैसे देखिए वहाँ पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं।
कई जगहों पर आज के दिन राजधानी में यही आलम रहा, चाहे मैं जंतर मंतर की बात करूं या फिर कनॉट प्लेस की बात करूं या फिर ये मिंटो रोड, तमाम ऐसी गलियां दिल्ली की जहां पर इसी तरह से जल जमाव देखा गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये दिल्ली का सदर बाजार है, गाड़ियां रेंग रही हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला। अब नोएडा के सेक्टर 73 की तस्वीर देख लीजिए। घंटे भर की बारिश में सड़कें तालाब बन गई, सड़क किनारे मंदिर और बिजली के खंभे हैं जो चीख चीख कर किसी बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के आसपास के जल भराव की तस्वीर हो या महिपालपुर फ्लाईओवर के आसपास पानी, महज 2 घंटे की बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर में सिस्टम की पोल खोल दी है। कहीं बाइक सवार पानी के बीच रास्ता तलाशता दिखा तो कहीं बच्चे पानी से होकर गुजरते नजर आए। 2 घंटे की बारिश ने लोगों के सामने एक ही सवाल खड़ा कर दिया, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर किसी को बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी दिखी। लेकिन पानी के आगे दिल्ली एनसीआर की रफ्तार बेबस नजर आई। कहीं बच्चे तैरते नजर आए तो कहीं कोई पानी से निकलने में जद्दोजहद करता नजर आया। क्या आम क्या खास, कोई जाम में फंसा, कोई तेज बारिश के कारण निकल नहीं सका। बच्चों के स्कूल वैन को देखिए कैसे पानी में फंस गया है, कहीं सड़क किनारे टेम्पो पलटा है तो कहीं कुछ। सवाल वही है कि हर साल बारिश आती है, हर साल सड़कें डूबती है, हर साल ट्रैफिक फंसता है और हर साल सिस्टम की तैयारियों पर सवाल उठते हैं। इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं है। गुरुग्राम के पॉश गोल्फ कोर्स रोड से लेकर नोएडा तक, अशोकनगर से सदर बाजार तक बारिश एक बार फिर हुई और एनसीआर फिर से पानी पानी हो गया। फिलहाल बारिश तो थमी है लेकिन एनसीआर की मुश्किलें नहीं थमी। सड़कों पर पानी है, पानी में फंसी गाड़ियां हैं और घंटों का जाम है। हर तस्वीर एक ही सवाल पूछ रही है, हर साल बारिश के बाद यही हाल क्यों? दिल्ली एनसीआर में बारिश नई नहीं है लेकिन जलभराव और बदहाल ट्रैफिक की तस्वीरें जरूर पुरानी हैं। बारिश फिर आई, इंतजामात फिर डूबे और एनसीआर एक बार फिर पानी पानी हो गया। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल उन इंतजामों का है जो बारिश के बाद हर बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन बारिश का कहर शहर दर शहर देखने को मिल रहा है। बारिश से दिल्ली में कई जगह जलभराव है। दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई है। दिल्ली में 25 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, 380 फ्लाइट्स लेट चल रही हैं और गुरुग्राम में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी है। यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड से 98 सड़कें अभी बंद हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं हम गुरुग्राम की। हरियाणा का हाईटेक सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से कुदरत के आगे लाचार दिखा। महज थोड़ी देर की बारिश में शहर तैरता नजर आया तो बसें पानी में डूबी दिखी। तस्वीरें आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर कमर तक भरा पानी, पानी में डूबी स्कूली वैन, बस के अंदर इंतजार करते छोटे छोटे बच्चे। तस्वीरें हरियाणा के हाईटेक सिटी गुरुग्राम की है, जहां महज 2 घंटे की बारिश में शहर का हाल बद से बदतर हो गया। ये नजारा देखिए, सड़कों पर एक लाइन से पानी में फंसी छात्रों से भरी स्कूल वैन जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें जल के इस जंजाल से सुरक्षित बाहर निकाल ले। पानी में लाइन से डूबे बस गुरुग्राम की बदहाल व्यवस्था के साथ प्रशासन की खामियों को भी उजागर कर रही हैं। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश में शहर के मशहूर सुभाष चौक पूरी तरह जलमग्न हो गया। जल भराव के कारण न केवल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। दरअसल ये पहली बार नहीं जब बारिश के कारण गुरुग्राम में इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हों। गुरुग्राम में जब बारिश हुई शहर तैरता नजर आया। सवाल ये है कि आखिर गुरुग्राम को इस जल भराव से राहत कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें तो हम आपको गुरुग्राम से दिखा रहे थे। अब उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं। उड़ीसा के जाजपुर में कार अचानक बाढ़ की चपेट में आकर तिनके की तरह बहने लगी। हालांकि फायर सर्विसेज और स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित बचा लिया गया। एक बार ये आपकी तस्वीर देखिए, कैसे वहां पर इतनी रात है और
फायर सर्विसेज की टीम आपको वहां पर नजर आएगी, स्थानीय लोग वहां पर नजर आएंगे, कैसे उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए गाड़ी को रेस्क्यू किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं ये ओडिशा के जाजपुर का है। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जो साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू वहां पर चलाया गया। फायर सर्विसेज की टीम थी, दर्शकों आपको बता दें कि जिन्होंने ये रेस्क्यू जो है वो चलाया है। और चलिए बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार में बारिश के कारण गंगा उफान पर है, खासकर भागलपुर में, जहां गंगा का जलस्तर लोगों को भयभीत कर रहा है। वजह है बाढ़ का खतरा, क्योंकि गंगा की लहरें तटबंधों को तेजी से बहाती जा रही हैं। तस्वीरें आप बिहार से भी देखिए। गंगा में उफान, गांव पर मंडराता बाढ़ का खतरा। बाढ़ की चेतावनी देती है तस्वीरें बिहार के भागलपुर की है, जहां गंगा का जलस्तर ग्रामीणों को डरा रहा है। नदी की उफान बाढ़ के संकेत दे रही है। तटबंध का 70 से 80% हिस्सा गंगा में समा चुका है। जी, कटाव निरोधी कार्य जो है वो WRD डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है बहुत तेजी से, और यदि अन्य भी कोई आवश्यकताएं रहेंगी तो उनको त्वरित रूप से करवाया जाएगा। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर नदी के आसपास बसे गांवों पर पड़ रहा है। लोग अपने आशियाने छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। कई निचले इलाकों को पहले ही खाली करा दिया गया है। गंगा के उफान के चलते जमीन का कटान तेजी से जारी है, लिहाजा प्रशासन नदी के किनारे कंक्रीट की दीवार खड़ी कर कटान रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे नुकसान का दायरा सीमित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, भागलपुर के अलावा बिहार के दानापुर में हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। दानापुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से ठप पड़ चुकी हैं। आलम यह है कि लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। यहां की भी तस्वीरें देखिए। जल का जलजला, हर तरफ पानी ही पानी। जान हथेली पर लेकर पलायन को मजबूर लोग। तस्वीरें बिहार के दानापुर की है, जहां गंगा का जलस्तर गांव की दहलीज पार कर चुका है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आने जाने में बहुत परेशान है। सब नीमक पानी गल गया है, घर में तक पानी जमा गया है। मांग करते हैं कि व्यवस्था पहुंचाइए सरकार। पानी मैंने पूरा घुसा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। आदमी का भगेड़ लगा हुआ है, कोई साधन नहीं है, कोई खाने के लिए कोई पूछ नहीं रहा है। करके जाएंगे ना, सरकार ना देता है और बाद पुल बनाए नहीं करता है तो जाएंगे कुछ पर। गंगा में तेज लहरें किनारों को अपने साथ बहाती ले जा रही है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों पर कब्जा कर चुका है। मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है। जान माल के नुकसान का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कटाव भी बहुत जगहों पर लगा हुआ है, जिसके वजह से जान माल की क्षति की संभावना बढ़ी हुई है। एसडीओ साहब मेरे साथ थे और मैंने उनको कहा है कि पूरे 6 पंचायत में जहाँ जहाँ पानी, बाढ़ का पानी आ गया है तो लोगों को आने जाने का दिक्कत है, नाव की व्यवस्था करा दीजिए। गांव में आई बाढ़ के कारण लोग अपना घर बार और अपने मवेशियों को छोड़ पलायन के लिए मजबूर हैं। प्रशासन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो अभी गंगा जी का लेवल बढ़ा है, उसके बाद जो कटाव हो रहा है तो उसमें बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो दियारा क्षेत्र में मिले, इसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। फेरी के माध्यम से टीचरों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था वहाँ पे रहे। सरकार और प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। किनारों पर बढ़ रहे कटान को रोकने की कोशिश की जा रही है। जल संसाधन विभाग के साथ तालमेल बिठाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। देखना यह है कि लोगों को इस आपदा से कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।